आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए भाई मेरे, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपने इग्नू का एग्जाम दे रखा है, अगर आपके इग्नू के एग्जाम में बैक आ जाती है या फेल हो जाते हैं, तो आप अपनी रीचेकिंग कैसे करवा सकते हैं, फोटोकॉपी कैसे मंगवा सकते हैं और आपके नंबर भाई मेरे इसमें बढ़ भी सकते हैं। तो देखेगा, जैसे अगर मैं बात करूं, देखेगा जैसे इस स्टूडेंट की बात करूं, देखेगा बीपीएस 186 में अगर आप देखेंगे तो 50 में से इस स्टूडेंट के 16 मार्क्स आया है। यानी क्या है भाई, 50 में से 18 नंबर कम से कम होने चाहिए पास होने के लिए, बट इनका सिर्फ 16 मार्क्स आया हुआ है। एक स्टूडेंट का मैं आपको और दिखा देता हूं, देखेगा BHDC 101, क्या है BHDC 101 में देखेंगे तो 100 में से सिर्फ 28 मार्क्स आया है। पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर 35 मार्क्स चाहिए, यानी इसमें इनकी बैक आ चुकी है। देखो, जैसे मान लिया अगर आपने एग्जाम दिया है तो अगर आपकी बैक आ जाती है या आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप लोग इग्नू में रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करवा सकते हैं, जिसमें आपके नंबर बढ़ने की ज्यादातर संभावना रहती है। अगर आपने अपना पेपर अच्छा दिया है, क्या बोलो, ध्यान सुना, अगर आपने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा है और आपको भरोसा है कि मैं पास हो सकता हूं और मेरे नंबर अच्छे आएंगे, अगर आपके नंबर कम आए हैं या आप फेल हो गए हैं तो आप इग्नू में रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग करवा सकते हैं। और रीचेकिंग आप कैसे करवा सकते हैं, उसी के लिए मैं ये आपके लिए खास तौर से वीडियो बनाने वाला हूं। चलिए आप सबको बताता हूं। अगर आपने एग्जाम दिया, ठीक है भाई, आपके नंबर कम आ गए या आपकी बैक आई, तो रीचेकिंग के लिए यही पोर्टल है जहां पर हम लोग फोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट मंगवा सकते हैं, साथ में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर आना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहां पर आएंगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। यहां पर आएंगे तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और यहां नीचे क्लिक करना पड़ेगा आई एग्री एंड प्रोसीड। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वैसे थोड़ा सा ये सर्कल लेगा, घूमेगा और दोबारा ओपन हो जाएगा। अब देखो, जैसे नीचे आएंगे ना तो यहां पर लिखा है दिसंबर 2025 एग्जाम, यहां लिखा नीचे, यहां देखिए लिखा ना TEE दिसंबर 2000 टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2025। इस पर क्लिक करना। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिसंबर वाले में दे रखा है, ठीक है, तो इस पर जैसे यहां लिखा न्यू ना, इसको क्लिक करोगे। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पोर्टल खुल रहा है, खुल करके आ जाएगा। यहां पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है और यहां पर आपको अपना प्रोग्राम कोड भरना है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना, सीधा इसको लॉगिन कर देना है। ये दोनों चीजों को आप करेंगे। चलिए मैं करके, जैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड को सिलेक्ट करेंगे, बस आगे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, जहां पर आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी, ठीक है, यहां पर आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहां पर है, देखो यहां पर लिखा है एग्जाम सेंटर कोड, देखो लिखा ना एग्जाम सेंटर कोड। तो आप एग्जाम सेंटर कोड आपको सबसे पहले आपने जो आपका जो एडमिट कार्ड है, जिसको हॉल टिकट है, यहां पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। भाई मेरे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपको रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, रीचेकिंग करवाना है, तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर कोड हमें सही से सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर कोड हमें सही से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाना, नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, अब जैसे मान लीजिए कि आपका जितना रिजल्ट आ चुका है, जितना आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और याद रखिएगा रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए आपको खास तौर से 1 महीने के अंदर में अप्लाई करना है। और यहां पर लिखा भी होगा कब तक आप कर सकते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन के लिए कब, जैसे मैं बात करूं तो BHDC 101 में 100 में से 28 नंबर आया है, फेल हो चुके हैं, इसमें इनको रीचेकिंग करवाना है, ठीक है। और ये 3 तारीख को रिजल्ट आया था, ठीक है। अब ये 20/3 तक यानी 20 मार्च तक रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फोटो के लिए 10 मार्च तक कर सकते हैं। यानी 20 तारीख यानी 3 फरवरी को भाई मेरे रिजल्ट आया था, रीचेकिंग के लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कब तक कर सकते हैं, 20 मार्च तक, यहां पर लिखा रहेगा। अब देखिएगा, जैसे नीचे होगा ना, यहां पर लिखा सेलेक्ट कोर्सेज, जैसे आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे ना तो इसमें किसमें करवाना है, इनको BHDC 101 में करवाना है। जितना आपका रिजल्ट आ चुका है यहां पर शो करेगा। जैसे मैंने BHDC 101 लिखा, इसमें इनको रीचेकिंग करवाना है। अब देखिएगा, अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना है यानी रीचेकिंग करवाना है, तो इसके लिए भाई मेरे 750 रुपए लगेगा। लिखा ना रिवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रीचेकिंग, यानी इसमें आपकी कॉपी दोबारा कोई दूसरा टीचर चेक करेगा, इसके लिए 750 रुपए लगेगा। दूसरा नीचे लिखा फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी आपने जो एग्जाम दिया है और आपका जो रिजल्ट आया है, जो कॉपी चेक हुई है, अगर आप उसको मंगवाना चाहते तो आपको एक क्लिक करना पड़ेगा फोटो कॉपी आंसर स्क्रिप्ट। इसके लिए भाई मेरे 100 रुपए लगता है।
लेकिन नीचे लिखा बोथ, यानी आपको कॉपी भी चेक करवाना है, आपको कॉपी भी दोबारा रीचेकिंग करवानी है, और आपको जो कॉपी चेक हुई इसकी फोटो कॉपी मंगवानी है। तो इसके लिए आपको बोथ करना पड़ेगा, तब आपके 850 रुपए लगेगा। और याद रखिएगा, जब आप फोटो कॉपी मंगवाएंगे तो बाकायदा ये आपकी ईमेल आईडी पर आएगी, ईमेल आईडी पर आएगी, तो ईमेल आईडी जो आपकी लिखी होगी ना उसी पर आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इनको सिर्फ कॉपी चेक करवाना है, तो जैसे मैंने लिखा रिवैल्यूएशन ओनली, तो यहां आ गया ना 750 रुपए आपका लगेगा, लिख दिया ना 750। जैसे मैं अगर लिख दूं खाली फोटो कॉपी मंगवानी है, लिख दिया ना फोटो कॉपी आंसर स्क्रिप्ट, भाई मेरे मात्र 100 रुपए लगेगा। जिसे मैंने लिख दिया बोथ, यानी दोनों करवाना है, तो देखिए यहां लिख दिया ना दोनों काम होगा, यहां पर आ गया ना 850 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए भाई मेरे करवाना है। देखिएगा, अगर आपने एग्जाम दे रखा है, नंबर कमाया है या फेल हो गए, अगर आपको भरोसा है कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम लिखा था, मैं पास हो सकता हूं, तभी आप लोग इसको अप्लाई करिएगा। लेकिन हां, मैं कह सकता हूं कि अगर आपने एग्जाम दिया, नंबर कमाए हैं, आप रिवैल्यूएशन जरूर ट्राई कर सकते हैं, इसमें नंबर बढ़ता है, 100% बढ़ता है। मैंने भी कई बार बच्चों से मैंने बोला कि भाई आप लोग रिवैल्यूएशन अप्लाई करिए, उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, नंबर बढ़ता है, याद रखिएगा। आप लोग जरूर इसको कर सकते हैं, और बाकायदा एक वीडियो भी बना करके मैं बता दूंगा इग्नू में कि जैसे मान लो कम नंबर आ गए, रीचेकिंग करवाते तो नंबर कई बार ज्यादातर मामलों में बढ़ जाता है अगर आपने पेपर अच्छा किया होगा। जैसे मान लो भाई इनको सिर्फ रीचेकिंग करवाना है, रिवैल्यूएशन करवाना है, मैंने क्लिक किया, यहां 750 आएगा, इसको ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहां पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट मैंने नहीं किया था, मैंने कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे ना, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट पर जैसे हमने क्लिक किया, नीचे आ गया ना BSDC 101, इनको सिर्फ रिवैल्यूएशन करवाना है, इस यहां लिख दिया यस, यानी आंसर स्किप नहीं करवाना है। 750 रुपए आ गए ना, इसको डिलीट करना चाहिए डिलीट भी कर सकते हैं, आपको जो जो करवाना आप ऐसे कर सकते हैं। यहां थोड़ा नीचे आइएगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको भाई मेरे आपका इग्नू आईडी कार्ड, इग्नू का जो आईडी कार्ड है वो आपको यहां पर अपलोड करना 100 KB में, आप लोग यहां पर इसको अपलोड कर दीजिएगा। और फिर जैसे अपलोड हो जाएगा ना, वैसे यहां पर आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव पर क्लिक करेंगे ना, यहीं पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहीं पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट को क्लिक करेंगे तो 750 रुपए आप लोग ऑनलाइन में पेमेंट कर दीजिएगा। आप इस प्रकार से रिवैल्यूएशन के लिए यानी रीचेकिंग के लिए भाई मेरे अपना जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं या आपके नंबर कम आए हैं तो इग्नू में रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग जरूर करवा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादातर रहती, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और मैं एक वीडियो बना करके बता भी दूंगा कि इग्नू में अगर बैक आ गई है या आपके नंबर कम आए हैं, आप पास हैं लेकिन नंबर कम आया है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग रीचेकिंग जरूर करवा सकते हैं, उसमें नंबर बढ़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, आपको भरोसा है कि नंबर भाई मेरे सच में बढ़ जाएंगे, तभी आप लोग रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं जितना मुझे पता होगा मैं 100% आपको बता दूंगा, मैं मदद जरूर कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक वीडियो जरूर बता दूंगा, एक वीडियो अगली वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, क्या रीचेकिंग करवाने से रिवैल्यूएशन करवाने से इग्नू में नंबर बढ़ता है, ये मैं बाकायदा प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें दिखा दूंगा कि भाई नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया है, लिखा है, तो नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादातर मामलों में होती है। कभी कभार हो सकता है वो नंबर ना बढ़े, इंक्रीज ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बैक आ गई है तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके नंबर कम आए तब भी आप रिवैल्यूएशन के साथ जा सकते हैं। और याद रखिएगा भाई मेरे, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर कम आए हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप जरूर करिएगा, मैं 100% बता रहा हूं, ठीक है। पैसा है तो भाई मेरे 100% करिएगा, आपको 100% फायदा होगा। अब आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप, यानी फोर्सफुली नहीं बोलता मैं किसी को, भाई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप, पैसे है भैया, बिल्कुल अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा नहीं है तो मामला दूसरा हो जाता है, फिर बोलोगे पैसा नहीं है। आप लोगों को कई लोग भी बोलेंगे भाई 750 रीचेकिंग करवाने से अच्छा है 200 रुपए का एग्जाम फॉर्म भर दो। अरे भाई मेरे याद रखिएगा, अगर आपने पेपर अच्छा दिया है, अच्छा लिखा है, तो भाई दोबारा आप ऐसा क्या कर देंगे कि जो आपका पास हो जाएंगे। देखो मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप रिवैल्यूएशन के साथ जरूर जा सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग करने के बाद आप सोचोगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही सोचते रह जाओगे,
इतना टेंशन नहीं लेना, अप्लाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा, समझ गए। अगर आपके पास पैसा तो 100% आप इसको कर सकते हैं। मैं ज्यादातर मामलों कह सकता हूं कि अगर आपने पेपर अच्छा लिखा होगा तो 80 से 90% संभावना रहती कि नंबर बढ़ता ही बढ़ता है। 10-20% हो सकता है कभी कभार किसी का नहीं बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन यही, आपके पास अगर पैसा है, मनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं भैया, तो फिर तो अंधाधुंध अप्लाई करो, कोई समस्या वाली बात नहीं, नंबर बढ़ जाएगा। अगर आपके पास, अगर आपकी बैक भी आ गई है, फेल भी हो गए हैं, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरा यही मानना है, जो मुझे पता है या जितना मैंने कर रखा, आपको पूरे बाकायदा एक्सपीरियंस के साथ मैं सारी आपको बातें बता रहा हूं, आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से आप जरूर पूछ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, पैसा है तो भाई आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है।